नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे रोज़मर्रा के उपाय बताएंगे जो यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, समय पर सारे कार्य हो जाएं, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे, पति पत्नी में मतभेद ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो निश्चित रूप से पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और उसके पश्चात फिर व्यक्ति का दिन भर पूरा खराब हो जाता है, यानी उसका मन कार्य में नहीं लगता है। तो ऐसी कई परिस्थिति हमारे घर में होती रहती है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं या हमारे बच्चे अन्यत्र दिशा में चले जाते हैं, भटक जाते हैं, जिसके कारण से बहुत परेशानियां हमें झेलना पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम नित्य में जो चलते फिरते यदि कुछ छोटे छोटे से उपाय हम अपने यदि जीवन में उनको अपना एक हिस्सा यदि बना लेते हैं तो फिर इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हम अपना जीवन तो जीते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां इस प्रकार की करते रहते हैं जिसके कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम आपके लिए बताते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय जो यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आपके घर में सुख शांति का वातावरण निश्चित रूप से रहेगा। आपको करना क्या, जब आप प्रातःकाल सुबह उठते हैं तो आपको एक तो सूर्योदय के पहले सो करके उठना चाहिए। कई लोग दिन के 9-9 बजे तक 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। उससे क्या होता है कि दिन भर व्यक्ति के अंदर आलस्य भरा रहता है, सूर्य की जो एनर्जी है वो हमें उतनी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए प्रातःकाल आपको सूर्योदय के पहले सो करके उठना चाहिए। जब आप सो करके उठते हैं तो पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करके और फिर उसके बाद आप अपना कार्य करें। बगैर मुँह हाथ धोए आपको जो है चाय नहीं पीना चाहिए, ना ही मंदिर में जाना चाहिए, ना आपको रसोई घर में जाना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है कि बेड टी पीते हैं, यानी बिस्तर पर लेटे लेटे ही बगैर शौच क्रिया इत्यादि किए, बगैर मुँह हाथ धोए। तो बगैर मुँह हाथ धोए आपके लिए इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा दिन भर जो है आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। स्नान आदि करने के पश्चात में प्रतिदिन आपको कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का आपको अवश्य जाप करना चाहिए। पूर्वमुख होकर के आपको बैठना चाहिए और एक माला आपको कम से कम गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। पूजा स्थान पर आप एक तांबे का लोटा रख लें, उसमें जल भर लें और जब आपके पूजन समाप्त हो जाए उसके पश्चात आपको नित्य जो है सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। घर में, हर व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। घर से निकलते समय उसको प्रणाम करके जाना चाहिए व नित्य शाम को जो है एक घी का दीपक वहाँ पर जरूर लगाना चाहिए। शाम के समय एक घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नित्य पहली जो रोटी आपके घर में निकलती है वो आपको गाय को जरूर देना चाहिए।
थोड़ा सा गुड़ और उसमें घी लगा करके आप यदि नित्य गाय की सेवा करते हैं तो वैसी आपकी घर की स्थिति वैसी बहुत कुछ ठीक हो जाती है। नित्य बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के यदि आप घर से निकलते हैं तो फिर कहीं कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं जाएगी। खाना खाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, आजकल बहुत बड़ा प्रचलन हो गया है कि लोग अपने बेडरूम में बैठ करके खाना खाते, टीवी देखते रहते हैं और बेडरूम में बैठ करके खाना खाते रहते हैं। इससे क्या होता है, एक तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और बिस्तर पर जब आप जूठन इत्यादि गिर जाती है तो उसके बाद जब आप सोते हैं तो आपके लिए उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं। इसलिए कभी भी बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बन सके रसोई घर में ही बैठ करके आपको भोजन करना चाहिए, इससे राहु जो है वो प्रसन्न होता है। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खाना खाना चाहिए। खासकर विद्यार्थियों के लिए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खाने से उनके लिए बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। इस प्रकार के यदि आप अपने जीवन में कुछ प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दूसरा, घर में किसी भी प्रकार का कोई भी जाला इत्यादि लगा हो तो उसे आप तुरंत हटा दें, अन्यथा ऐसे घर में जो है लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर में किसी भी प्रकार के कोई भी जाले नहीं होने चाहिए। तो मित्रों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो यदि आप अपने जीवन में एक प्रकार से अपने जीवन में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यदि आप अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं, जिस प्रकार से आप स्नान करते हैं, शौच क्रिया करते हैं, सोते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसी प्रकार से इन चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में का एक अंग बना लेते हैं कि आपको ये निश्चित रूप से डेली रूटीन में ये आपको कुछ उपाय करना है, तो फिर आपके घर में निश्चित रूप से न बीमारियों का वास होगा, न आपके घर में दरिद्रता रहेगी, न आपके घर में कभी किटकिट होगी और पति पत्नी में मधुर संबंध बने रहेंगे, बच्चे भी आपकी बात मानेंगे। तो इस उपाय को आपको जरूर करके देखना चाहिए। निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। तो आशा है मित्रों, आपको यह छोटे छोटे से जो उपाय हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इनको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। और आपके यदि इससे लाभ होता है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह उपाय कैसे लगे। और आप अन्यत्र किसी समस्या से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उसके उपाय हम यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको दें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका उपाय आप क्या चाहते हैं। मित्रों, यदि आप लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो वो आप हमसे करा सकते हैं। हमारी शुल्क 1100 रुपया है, वो आपको पहले देना पड़ेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को पर बनी रहे। हमें